कोबाल्ट चल रहा था संभवतः। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कोबाल्ट का लिखाना है। कोबाल्ट का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस चलिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सभी को गुड मॉर्निंग। लिखिए, पहला लिखिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस कोबाल्ट का। कोबाल्ट आयन आर नीडेड, कोबाल्ट आयन आर नीडेड टू मेंटेन कुछ हो गया क्या इसमें? हमें लग रहा 2 पॉइंट हो गया है क्या? कोबाल्ट आयन में क्या 2 पॉइंट हो गया है? कुछ नहीं हुआ। चलिए लिखिए, कोबाल्ट आयन आर नीडेड टू मेंटेन नॉर्मल बोन मैरो। कोबाल्ट आयन आर नीडेड टू मेंटेन नॉर्मल बोन मैरो, नॉर्मल बोन मैरो। अस्थि मज्जा टू मेंटेन नॉर्मल बोन मैरो, where development and maturation of RBC take place, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस। फिर से देख लीजिए, कोबाल्ट आयन आर नीडेड, कोबाल्ट आयन की आवश्यकता होती है टू मेंटेन नॉर्मल बोन मैरो, अस्थि मज्जा को मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन नॉर्मल बोन मैरो, वेयर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन of RBC take place, where development and maturation of RBC take place। यानी अस्थि मज्जा को मेंटेन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर जो मांस होता है उसी को कहते हैं अस्थि मज्जा। वहीं पे आरबीसी का विकास होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट क्लियर। बोन के अंदर आरबीसी का मैच्योरेशन और डेवलपमेंट होता है और कोबाल्ट आयन बोन मैरो के मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा जाए। दूसरा पॉइंट, कोबाल्ट आयन फॉर्म विटामिन B12, कोबाल्ट आयन फॉर्म विटामिन B12 in which या E2 प्लस ऑफ हीमोग्लोबिन
Fe2 plus of hemoglobin is replied by CO2 plus ion. Fe2 plus of hemoglobin is replied by CO2 plus ion. आपको ये खत्म हो जाए तो एक टॉपिक पढ़ाएंगे, इसके खत्म होने के बाद आप एक टॉपिक पढ़ेंगे मेटलोपोरफायरिन। इसके खत्म होने के बाद एक टॉपिक रहेगा मेटलोपोरफायरिन। ये मेटलोपोरफायरिन एक तरह से जनरल स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, कोबाल्ट का, क्लोरोफिल का, इन सभी का एक जनरल स्ट्रक्चर है। सब कुछ लगभग वही रहेगा, केवल सेंट्रल मेटल चेंज होगा। यहाँ पे आपने एक सेंटेंस लिखा है कि हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मेटल होता है वो Fe2 प्लस होता है। अब अगर यही Fe2 प्लस के स्थान पर हम इसको लगा दें तो हीमोग्लोबिन से वही बन जाएगा विटामिन B12। तो यही आपने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि हीमोग्लोबिन में जो Fe2 प्लस है उसको CO2 प्लस से रिप्लेस कर दे तो B12 बन जाएगा। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है कोबाल्ट आल्सो फॉर्म विटामिन B12। कोबाल्ट आल्सो फॉर्म विटामिन B12 को एंजाइम कोबाल्ट आल्सो फॉर्म विटामिन B12 को एंजाइम विटामिन B12 को एंजाइम which act as metal activator, which act as metal activator in peptide, sorry, in peptidase, in peptidase। इस देखिए कोबाल्ट आल्सो फॉर्म विटामिन B12, कोबाल्ट आल्सो फॉर्म विटामिन B12 को एंजाइम विटामिन B12 को एंजाइम which act as metal activator, which act as metal activator in peptidase, in peptidase metal activator in peptidase। पेप्टिडेज क्या, पेप्टाइड एज जो लग जाता है वो एंजाइम का सूचक होता है। जिसके सामने एज लग जाए उसी से रिलेटेड एंजाइम होता है। तो पेप्टाइड का जो एंजाइम है वो पेप्टिडेज है। क्लियर है इतना? लास्ट पॉइंट है कोबाल्ट स्टिमुलेट, कोबाल्ट स्टिमुलेट, कोबाल्ट स्टिमुलेट्स, कोबाल्ट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, कोबाल्ट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के प्रोडक्शन को ये उत्प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। तो देख लीजिए चारों पॉइंट क्लियर है, देख लीजिए चारों पॉइंट क्लियर है। दो छोटे छोटे और हैं, उन्हीं को लिख लीजिए, उसके बाद ये खत्म। और सभी को पढ़ लीजिएगा, एक थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर था, अभी और है इसमें,
लेकिन अब वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें कुछ डिटेल बताया जा सकता है। तो देख लीजिए, सारे पॉइंट क्लियर है। राज मिश्रा, रोहित यादव, कोई पॉइंट क्लियर करने में मेन रूप से आपको यही देखना है सेंटेंस सभी क्लियर है कि नहीं। अगला है, कमेंट करिए। राज मिश्रा, थर्ड वाले पॉइंट में यही है, हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल Fe होता है, Fe2+, और बाकी टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या फर्स्ट ईयर में जो लोग क्लोरोफिल पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में हमने क्लोरोफिल पढ़ाया था, तो क्लोरोफिल में टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है जिसको कहते हैं पोरफायरिन। तो पोरफायरिन लिगेंड के बीच Fe2+ सेंट्रल मेटल होता है। तो अगर पोरफायरिन लिगेंड के बीच Fe2+ सेंट्रल मेटल होता है तो वो होता है हीमोग्लोबिन, वो फॉर्म करता है हीम का, HAEM, हीम। अब कह रहा है Fe2+ के स्थान पर अगर CO2+ लगा दिया जाए तो वही स्ट्रक्चर हीम के स्थान पर बन जाएगा विटामिन B12। यही कह रहा है। हीम का स्ट्रक्चर आगे पढ़ेंगे, या क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं। तो उसमें क्या होता है, पोरफायरिन लिगेंड होता है, साइक्लिक लिगेंड है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है, जिसके पास 4 डोनर नाइट्रोजन आइटम होते हैं। वो डोनर नाइट्रोजन आइटम Fe को Fe2+ से बॉन्डिंग करते हैं और इस तरह से हीम बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को, इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं हीम। अब कह रहा है कि Fe2+ के स्थान पर जब CO2+ कर दे तो हीम के स्थान पर वही स्ट्रक्चर हो जाएगा विटामिन B12। इसमें तो वैसे ही है, इसमें क्या है, कोबाल्ट फॉर्म विटामिन B12 को एंजाइम, विटामिन B12 को एंजाइम का निर्माण करता है। को एंजाइम मतलब का, उससे रिलेटेड एंजाइम जो होते हैं सह एंजाइम, उसी को को एंजाइम कहते हैं। तो विटामिन B12 को एंजाइम का निर्माण करता है जो मेटल एक्टिवेटर का काम करता है इन पेप्टिडेज। पेप्टाइड के जो एंजाइम, पेप्टाइड का एंजाइम पेप्टिडेज कहलाता है। तो पेप्टिडेज एंजाइम क्या करता है, चाहे वो हीम का फॉर्मेशन हो या विटामिन B12 का फॉर्मेशन हो, ये किससे रिलेटेड है, हीम का फॉर्मेशन और विटामिन B12 का फॉर्मेशन, ये मेटल से रिलेटेड है। तो इस मेटल को एक्टिवेट करता है ताकि हीम का फॉर्मेशन बढ़ जाए और या विटामिन B12 का फॉर्मेशन बढ़ जाए, यही है। ठीक है। कोबाल्ट पेप्टिडेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिससे हीम का फॉर्मेशन और विटामिन B12 का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है। अब लास्ट है, इसमें लास्ट है कॉपर। कॉपर हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए कॉपर इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉपर इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, कॉपर इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट
called enzymes. Organic catalyst called enzymes. Full stop. एंजाइम्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम का क्या काम है? किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देना, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कैटलिस्ट कहा जाता है। तो कॉपर जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है यानी एंजाइम है, उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। आगे लिखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्लांट। It is an important component of plant. And animal. Important component of plant and animal enzyme and protein. Important component of plant and animal enzyme and protein. Plant and animal enzyme and protein. Full stop. The body of an adult human being. The body of an adult human being. The body of an adult human being. एक वयस्क व्यक्ति का शरीर, the body of an adult human being contain about 100 milligram of copper. Contain about 100 milligram of copper. एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 100 मिलीग्राम कॉपर होता है। फुल स्टॉप। 60 to 65% copper is present. 60 to 65% copper is present in muscles. 60 to 65% copper is present in muscles. 60 से 65% कॉपर मांसपेशियों में होता है। 18 to 20 18 से 20 18 to 20% copper is present in liver. And 20 to 25% is present in bones. फुल स्टॉप। अगली लाइन लिखिए, normal food provide 2 to 4 milligram of copper. Normal food provide 2 to 4 milligram of copper per day. जो सामान्य भोजन है 2 से 4 मिलीग्राम कॉपर पर डे देता है। फिर अगली लाइन लिखिए, कॉपर इज प्रेजेंट इन लेग्यूम। कॉपर इज प्रेजेंट इन लेग्यूम। लेग्यूम का मतलब वही दलहनी फसलें, दालों में। लेग्यूम, नट,
copper is present in legume, nut, egg, liver, kidney, meat, and green leafy vegetable, हरे पत्तेदार सब्जी, green leafy vegetable। हो गया इतना? इतना क्लियर है? देख लीजिए। लक्ष्मी, चलिए अगले लाइन से लिखिए। एन एडल्ट नीड 2 to 5 मिलीग्राम। एन एडल्ट नीड, किडनी के बाद है मीट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आगे लिखिए। एन एडल्ट नीड 2 to 5 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, 2 से 5 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, 2 to 5 मिलीग्राम ऑफ कॉपर पर डे। Whereas children need 0.5 to 2 मिलीग्राम, 0.5 से 2 मिलीग्राम कॉपर पर डे। ये हो गया। अब हेडिंग डाल लीजिए बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। पहला लिखिए। कॉपर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन। कॉपर इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन। Copper is essential for the formation of bone। हड्डियों के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, copper help in the utilization of iron, for the synthesis of hemoglobin, utilization of iron for the synthesis of hemoglobin। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में आयरन के प्रयोग में ये मदद करता है। हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है, तो आयरन के यूज में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये हेल्प करता है। अगला, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। हीमोग्लोबिन present in blood contain Cu2 plus ion। सॉरी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स। थोड़ा सा एक छूट गया है।
hemoglobin present in blood of arthropods आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनके ब्लड में कॉपर होता है। तो आप आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु का मतलब क्या हुआ? जिनके कई पैर हो। क्यों? यही तो है गीता। शरीर विखंडित हो और कई पैर हो, वो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। उनका ब्लड देखिए लाल नहीं होता। आप लोग रोज जो है झींगुर मारते हैं, तो झींगुर मारने पे क्या होता है? उसका ब्लड लाल निकलता है। हाँ, तो जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं उनके ब्लड में Fe2+ के स्थान पर Cu2+ होता है। इसीलिए वो कह सकते हैं आप व्हाइटिश से होता है या हल्का ब्लू होता है। ठीक है, तो लिखिए हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड्स कंटेन्स Cu2+ आयन एज मेटालिक बेस और सब में देखिए मेटलोपोरफायरिन पढ़ेंगे आप तो वहां पे मेटल ही चेंज हो रहा है, वही कह रहा है मेटालिक बेस। रेड आरबीसी में हीम होगा, वहां पे Fe2+ होगा। आर्थ्रोपोड्स के ब्लड में Cu2+ होगा। क्लोरोफिल में Mg2+ होगा। यही सब चेंज हो रहा है। और लास्ट है अगला पॉइंट, कॉपर इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलेनिन। Copper is essential for the synthesis of melanin. मेलेनिन के सिंथेसिस में कॉपर की आवश्यकता होती है। तो मेलेनिन क्या है भैया? जिसके कारण आपका त्वचा का रंग बना हुआ है। त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण ही होता है। पिगमेंट है मेलेनिन, बायो वाले सब पढ़े हैं। मेलेनिन पिगमेंट के कारण त्वचा का रंग होता है, कलर पिगमेंट है। यही मेलेनिन ही गोरा और काला बनाने के लिए जिम्मेदार है। जब सनलाइट ज्यादा पड़ता है तो ऐसे जगह पे त्वचा पे मेलेनिन ज्यादा फॉर्मेशन होता है और वहां के लोग सांवले हो जाते हैं या काले हो जाते हैं। जहां पे सनलाइट कम पड़ता है, तीव्रता लाइट की कम होती है, वहां पे त्वचा पे मेलेनिन का फॉर्मेशन कम होता है, वहां के लोग गोरे हो जाते हैं। क्यों? यही तो है। कश्मीर के लोग गोरे गोरे हैं, भूटान के लोग काले काले हैं। चलिए अब लास्ट है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्लिनिकल फीचर देखिए पहला पॉइंट, excess of copper leads Wilson disease, excess of copper lead Wilson disease, एक्सेस ऑफ कॉपर लीड, पहला पॉइंट लिख लेंगे विल्सन डिजीज। हो गया।
विल्सन डिजीज में एक लाइन नोट कर लीजिए, इन दिस डिजीज पेशेंट फेसेस, इन दिस डिजीज पेशेंट फेसेस नर्वस डिसऑर्डर, पेशेंट फेसेस नर्वस डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता, नर्वस डिसऑर्डर। कॉमन डिफिकल्टी इन swallowing food, difficulty in swallowing food, difficulty in swallowing food, भोजन को निगलने में परेशानी होती है, swallowing food, and rigid joints, rigid joint, और जो जोड़ है वो मुड़ते नहीं, जोड़ जो है ज्वाइंट है वो कठोर हो जाते हैं, वहां पे मुड़ते नहीं। बोलिए ठीक है, विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज हो गया। नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है, भोजन निगलने में दिक्कत होती है, ज्वाइंट जो है वो रिजिड हो जाते हैं। आगे चले, बी इसी में नोट कर लीजिए, बी, बी, डी में क्या है, हीमोलाइटिक ज्वाइंट, डी में क्या है, हीमोलाइटिक जॉइंटिस, हीमोलाइटिक जॉइंटिस, हीमोलाइटिक जॉइंटिस। अब ये क्या है, कुछ लोगों के आंख पे देखिए, पुतली पे पीले रंग का रिंग बना होता है, गोल्डन ब्राउन रिंग, यही है हीमोलाइटिक जॉइंटिस। आंख के काली वाली पुतली के अगल बगल पीले रंग का रिंग बना होता है, यही है हीमोलाइटिक जॉइंटिस। तो लिखिए, समटाइम्स कॉपर साल्ट आर डिपॉजिटेड, sometimes copper salt are deposited around cornea, around cornea of the eye, around cornea of the eye as golden brown ring, as golden brown ring। कभी कभी कार्निया के अगल बगल गोल्डन ब्राउन रिंग बन जाता है, क्योंकि वहां पे कॉपर साल्ट डिपॉजिट हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, समटाइम्स कॉपर साल्ट आर डिपॉजिटेड, समटाइम्स कॉपर साल्ट आर डिपॉजिटेड अराउंड कार्निया ऑफ आई, around cornea of eye as golden brown ring, cornea of eye as golden brown ring। ठीक है, हो गया। तो अभी तक आपने लिखा एक्सेस से क्या होगा,
अब अगले लाइन से लिख लीजिए डिफिशियंसी को लेकर, अगले लाइन से पॉइंट लगाकर डिफिशियंसी को लेकर लिख लीजिए। लिखिए डिफिशियंसी ऑफ कॉपर लीड टू, डिफिशियंसी ऑफ कॉपर लीड टू ग्रे हेयर, ग्रे हेयर। दूसरा एनीमिया, ग्रे हेयर एनीमिया, रिटार्डेड ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ, रिटार्डेड ग्रोथ, हाइपोपिगमेंटेशन, ऑफ स्किन, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज इन ब्रेन, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज इन ब्रेन and spinal cord, and spinal cord। तो कमी से ये हो जाता है, ग्रे हेयर, बाल ग्रे कलर के हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ, वृद्धि रुक जाती है, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, त्वचा का रंग डार्क हो जाता है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंज इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नॉर्मल ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो जाता है। तो ये आपका खत्म हो गया, जो अभी तक आपका ये चल रहा है एलिमेंट, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट क्यों नोट हो गया सर? आगे बढ़े, सबको एक एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कंपोजिशन और कौन विशेष कहां पाया था, इतना ही मतलब है बस। तो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो गया। इसी चैप्टर में आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, मेटलोपोर फायरिंग, मेटलोपोर फायरिंग, मेटलोपोर फायरिंग। मेटलोपोर फायरिंग, तो ये क्या है? देखिए ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये स्ट्रक्चर है पायरॉल का, ये स्ट्रक्चर है पायरॉल का। अब इस तरह का 4 पायरॉल ले लें, चार
पायराल ले लेंगे और पायराल को आपस में ऐसे जोड़े कि कॉन्जुगेशन पूरे पे हो जाए, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट लंबे हो, इस तरह से आप अरेंज करें। तो माना यहां से हम शुरू करें, यह है डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? पाई बॉन्ड अल्टरनेट करने को, यही होता है कॉन्जुगेशन। फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ध्यान ये रखना है कि दो नाइट्रोजन को केवल रिंग में सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहना है और आमने सामने के दो नाइट्रोजन वो डबल बॉन्ड से भी जुड़े रहेंगे। जैसे हमने इसको केवल सिंगल पे छोड़ दिया, फिर आगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब आमने सामने को सिंगल छोड़ देना तो डबल फिर कहां ले जाए? कॉन्जुगेशन कैसे होगा? यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। उसके बाद आमने सामने को डबल से जोड़ देना है, यहाँ डबल का नंबर है, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। देखिए फिर सिंगल, फिर ये डबल, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ ये आया डबल बॉन्ड। देखिए क्या करना है, दो नाइट्रोजन को इसमें लेना है सेकेंडरी नाइट्रोजन। तो सेकेंडरी नाइट्रोजन तब होता है जब नाइट्रोजन केवल दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। टर्सरी नाइट्रोजन तब होता है जब नाइट्रोजन तीन एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो। तो तीन एल्किल का मतलब तीन कार्बन। अब देखिए इस वाले में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से इस कार्बन से, सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ा है। तो आपने सीक्वेंस रूल पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, उसमें क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को डबल मान लेते हैं। इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन है। इधर सामने देखिए ये नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड से इस कार्बन जुड़ा है और एक कार्बन जुड़ा है। तो कुल मिला के डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन को डबल मान लेंगे तो दो कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया। इसका मतलब ये आपको पता है ये टर्सरी नाइट्रोजन है या सेकेंडरी नाइट्रोजन है। तो ये दोनों नाइट्रोजन टर्सरी नाइट्रोजन होंगे और ये दोनों नाइट्रोजन सेकेंडरी नाइट्रोजन होंगी। बोलिए क्लियर है? क्या करेंगे कि चार पायराल रिंग इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद किसी एक रिंग से आप कॉन्जुगेशन शुरू करें, यानी डबल सिंगल करते हुए बढ़िए। तो अब आप जैसे यहां शुरू किए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे करते हुए आएंगे। ध्यान रखेंगे कि दो आमने सामने के नाइट्रोजन को केवल सिंगल से जोड़ना है, सेकेंडरी नाइट्रोजन बनाना, और दो आमने सामने के नाइट्रोजन को टर्सरी बनाना है। तो इस तरह से देखिए आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। बताइए होगा ऐसा? इसको बना लीजिए, आप इसको बना लीजिए और उसके बाद जहां अल्टरनेशन से बचा हो वहां फिर डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखिए अल्टरनेशन अभी और कहां हो सकता है, डबल सिंगल डबल, ये तो सही है, डबल सिंगल डबल, यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक, और कहां बचा है, ये देखिए डबल सिंगल डबल, ये हो गया। तो डबल सिंगल, यहां भी डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, फिर यहां देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रखना ही है, ऊपर अल्टरनेशन ले जाइए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो ये देखिए आपको एक लिगेंड प्राप्त हो गया, इसको कहते हैं पोरफीन लिगेंड। ये है पोरफीन लिगेंड, इसको बना लीजिए। ऊपर भी मतलब लक्ष्मी क्या कह रही है, हाँ ये बना लीजिए, ये टर्सरी नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है, ये टर्सरी नाइट्रोजन है, वो पायराल रिंग है। क्लियर हुआ जो चीज बताए हम? सबसे पहले तो आप पायराल जानिए। पायराल को चार पायराल रिंग को यहाँ पे इस तरह से कॉन्जुगेट करते हुए जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है CH और डबल बॉन्ड, क्यों यही तो आएगा, बताइए।
यहां पे क्या बन रहा है, यही तो आ रहा है। जो ये पॉइंट है, फोल्ड है, इन सभी पे क्या बन गया है, कमेंट करिए भाई। मोड़ पे कार्बन है, एक डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या बनेगा, ये CH ही तो रहेगा। बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन में आपने पढ़ा है, ऐसे कहीं लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ये है, ये है, एक बैलेंस बची, वो हाइड्रोजन से संतुष्ट होगी। कमेंट करिए। तो बीच में यहां क्या है, CH है कि नहीं? गीता बनाने में लग गए हैं, क्या लग रहा सब? बना रहे हैं। कमेंट करिए। ओरफिन लिगेंड, ओरफिन लिगेंड, ये है जो बीच में लिखा है, ये है मेथिन ब्रिज